चाचा क्या कहोगे, जैसे हटा दिए इसमें से किताब में से? बस क्या किताब में से हटा दिया। अब आपने इनसे बात की ना कि भगत सिंह जी ने क्या किया है। भगत सिंह ने अपनी क्या बोलते हैं कि अपनी पूरी ज़िंदगी देश के लिए निछावर की है। क्या हो रहा है देश के अंदर आज? हर जगह बवाल, लड़ाई झगड़े, फिसाद। कहाँ है रोज़गार? कुत्ते की तरह ज़िंदगी जी रहा है इंसान। कोई रेड़ा, कोई ठेला, कोई रिक्शा, कहाँ है बिजनेस? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा मेरे को तो यहाँ। हमें ऐसा लग रहा है कि यार डर लगने लग गया, पुलिस हमें छेत ना दे। उधर बवाल हो रहे, कोई मस्जिद पर चढ़ के झंडे लगा रहा है, कोई पुलिस उसे हम लोगों को दबा रही है। अरे उनको पकड़ो ना जो मस्जिदों पर लाता जूते खींच खींच के मार रहे। क्या है देश? ये देश चलता है ऐसे? कभी भी हुकूमत नहीं चल सकती। उधर चीन हमारी छाती पे खड़ा है, हमारी सेना 24 घंटे तैनात है वहाँ। क्या कर रही है हमारी हुकूमत? कुछ नहीं कर रही है। बस ये तो हमें आपस में लड़वा रही कि तू से मार, जो तुझे मारेगा। वो तलवारा लेके लहर रहे और हम ये सोच रहे ऊपर वाला नीचे हमें बचा। का धंधा भी चौपट, सब कुछ चौपट कर दिया। देखो वो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो एंसिस्टर थे, जो पुराने शासक थे, उनके बारे में हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। उन्होंने क्या किया, कैसे उनका रहन सहन था, क्या चीज़ थी उन्होंने। अब ये कहाँ तक मिटाएंगे ये चीज़ों को? ये बताइए। ये आपस में दो फाड़ एक बना दिए इन्होंने राजनीति के चक्कर में। अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम दो फाड़ बना दिए इन्होंने। और हर चीज़ में जो है राजनीति करते हैं लोग, हर चीज़ में धर्म को ले आते हैं निकाल के। फिर तो ऐसे सारी हिस्ट्री हटा दीजिए, फिर कल को कोई और आएगा वो अपना लगा देगा, फिर ये हटा देंगे, फिर वो उसका इतिहास हटा देंगे, वो इसका इतिहास हटा देंगे। तो ये तो चलता ही रहेगा, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अच्छा। अगर ऐसे चलता रहेगा। और एनसीईआरटी की जो बुक्स आती हैं 11th और 12th की, अब उसमें से मुगल कालीन जो चैप्टर आते थे वो हटा दिए गए हैं। अब उसको लेकर सोशल मीडिया पर बवाल भी खड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि ऐसा क्यों किया गया, तो कुछ लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा हुआ। उसमें उन लोगों का नाम आना चाहिए जो देश की बात करते हैं। अब यहाँ पर मुस्लिम जनता है, इनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि कैसे देखते हैं। भैया 11th और 12th की जो बुकें आती थी एनसीईआरटी की, उसमें से 2 चैप्टर आते थे वो हटा दिए गए हैं। अब आप उनको कैसे देखते हैं? क्या वो सही है कि गलत है? ये गलत है हमारे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है। हर चीज़ का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अच्छा। देखो वो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो एंसिस्टर थे, जो पुराने शासक थे, उनके बारे में हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। उन्होंने क्या किया, कैसे उनका रहन सहन था, क्या चीज़ थी उन्होंने। अब ये कहाँ तक मिटाएंगे ये चीज़ों को? ये बताइए। ये आपस में दो फाड़ एक बना दिए इन्होंने राजनीति के चक्कर में। अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम दो फाड़ बना दिए इन्होंने। और हर चीज़ में जो है राजनीति करते हैं लोग, हर चीज़ में धर्म को ले आते हैं निकाल के। तो ये कब तक चलेगा ये बताइए आप। उनका कहना है आज अमेरिका के अंदर एक जज बनी है। हाँ। एक जज बनी है मुस्लिम। अच्छा। और उसने बकायदा जो है हिजाब लगा रखा है और उसे शपथ दी, कुरान शरीफ के ऊपर हाथ रख के शपथ दी गई। एक अमेरिका इतना बड़ा सभ्य मुल्क, इतना बड़ा देश, वो कुरान शरीफ के ऊपर हाथ रख के उसको जो है शपथ दिला रहा है और उसको हिजाब पे कोई बैन नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारे यहाँ दकियानूसी बातें चलती हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि भगत सिंह के बारे में बताओ, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है उनके बारे में बताओ। इनका क्या करना है लोगों को? अब भैया बात ऐसी है, एनसीईआरटी हो चाहे कोई भी संस्थान हो, लेकिन अधीन तो सरकार के हैं ना। जैसे सरकार कहेगी जैसा डंडा घूमेगा ऐसा भैंस नाचेगी, सीधी बात है। अच्छा। है जी, ये है बात सारी। जिसकी बीन है उसी की भैंस है बस। अच्छा। हाँ भैया, आपका क्या नाम है? मेरा अरहम। अरहम, आप नौजवान हैं, आपने तो देखा ही होगा 12th और 11th में ये आते थे, अब ये चैप्टर हटा दिए गए हैं, तो आप इनको सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? नहीं, देखिए फिर तो ऐसे सारी हिस्ट्री हटा दीजिए, फिर कल को कोई और आएगा वो अपना लगा देगा, फिर ये हटा देंगे, फिर वो उसका इतिहास हटा देंगे, वो इसका इतिहास हटा देंगे। तो ये तो चलता ही रहेगा, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अच्छा। अगर ऐसे चलता रहेगा। और सारी चीज़ें तो सरकार ही कंट्रोल करती है हमारे देश में। अच्छा। ये तो आप भी जानते हैं सारी बात। अच्छा। आपको भी पता है बात तो कि सुप्रीम कोर्ट भी मतलब अगर कुछ मतलब वर्डिक्ट हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट पे भी एक बार सरकार का आगे कह सकती है और कहती भी है। ये तो सभी जानते हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो ये मेन तो सरकार का ही रोल मानते हैं हम इसमें। अच्छा, मेन सरकार का ही रोल है? जी बिल्कुल, सरकार का ही रोल। सरकार तो अपना हाथ पीछे कर रही, सरकार कह रही हमारा कोई मतलब ही नहीं है। एनसीईआरटी करती तो पूरे उसमें करती। यूपी में मेन ज़्यादा क्यों हो रहा है ये चीज़? अच्छा। ये तो मेन यूपी में ज़्यादा उठ रहा है ना मुद्दा। तो ये तो जाहिर सी बात है, कल को कोई और आएगा वो अपना ला देगा, ये हटा देगा, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर तो कुछ होगा ही नहीं यहाँ देश में, बस यही सब चलता रहेगा। एक सवाल है आपसे, आप बुजुर्ग हैं, आपने देखा भी होगा, बच्चे पढ़ने भी जाते होंगे स्कूल में। एनसीईआरटी की बुक में जो 2 चैप्टर आया करते थे मुगल काल को लेकर, वो हटा दिए। अब क्या कहोगे उस पर? गलत है कि सही है? गलत है। गलत है। गलत है, जो पहले से आ रहा था वही होना चाहिए।
कह रहे कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में लिखा नहीं था, जैसे भगत सिंह हैं, उनके बारे में कोई ऐसा चैप्टर नहीं था, और भी बहुत ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नहीं है चैप्टर, तो उनके चैप्टर भी आने चाहिए, लोगों का मानना ये भी है। उनका चैप्टर तो था पहले भी। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये हटाने नहीं चाहिए। ना, हटाने नहीं चाहिए। चाचा क्या कहोगे, जैसे हटा दिए इसमें से, किताब में से? बस क्या किताब में चटा दिया। अब आपने इनसे बात की ना कि भगत सिंह जी ने क्या किया है। भगत सिंह ने अपनी क्या बोलते हैं कि अपनी पूरी ज़िंदगी देश के लिए निछावर किया है। क्या हो रहा है देश के अंदर आज? हर जगह बवाल, लड़ाई झगड़े फिसाद। कहाँ है रोज़गार? कुत्ते की तरह ज़िंदगी जी रहा है इंसान। कोई रेड़ा, कोई ठेला, कोई रिक्शा, कहाँ है बिजनेस? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा मेरे को तो यहाँ। हमें ऐसा लग रहा है कि यार डर लगने लग गया, पुलिस हमें छेत ना दे। उधर बवाल हो रहे, कोई मस्जिद पर चढ़ के झंडे लगा रहा है, कोई पुलिस उसे हम लोगों को दबा रही है। अरे उनको पकड़ो ना जो मस्जिदों पर लाता जूते खींच खींच के मार रहे। क्या है देश? ये देश चलता है ऐसे? कभी भी हुकूमत नहीं चल सकती। उधर चीन हमारी छाती पे खड़ा है, हमारी सेना 24 घंटे तैनात है वहाँ। क्या कर रही है हमारी हुकूमत? कुछ नहीं कर रही है। बस ये तो हमें आपस में लड़वा रही कि तू से मार, जो तुझे मारेगा। वो तलवारा लेके लहर रहे और हम ये सोच रहे हैं ऊपर वाला इनसे हमें बचा। का है धंधा? धंधा भी चौपट, सब कुछ चौपट कर दिया। हम लोग सड़कों पे कुत्ते की तरह फिर रहे, हिलते हुए कभी देर से। पर कैसे चलता है देश? कभी इस तरह देश नहीं चल सकता। देश चलने का नियम बनाओ, हिसाब लगाओ देश का। मोदी जी अच्छा किया है, सेना तैनात है हमारी, मजबूती आई है हमारे देश के अंदर, और सीमाओं पे मजबूती आई है। मगर अंदर खाने तो हमें खोखला कर दिया ना इन लोगों ने। तो योगी जी बढ़िया नहीं है? यूपी यूपी तो था बढ़िया, मगर ये तो जब से बीजेपी आई, यूपी का बेड़ा गर्क कर दिया बिल्कुल। कभी ऐसा था यूपी के अंदर हिंदू मुसलमान भाई, मैं मुसलमान भाई हूँ, मगर काम करता हूँ। गुंडागर्दी होती थी पहले, ऐसे कट्टा रखा जाता था? भाई साहब जी सवाल ही नहीं है। मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा यार कि मस्जिद के ऊपर एक हिंदू भाई हमारा झंडा लगा रहा। कितनी गलत बात है उन लोगों की। ऐसे चलता है देश। हम तो भाई ये चाहते हैं कि देश को आगे बढ़ाओ, देश को आगे चलाओ। आज विदेशी हुकूमत हमारे पास थूक रही है कि यार तुम मुसलमान भाइयों को छेड़ रहे हो, हिंदू भाइयों के साथ ऐसा हो रहा है। ऐसे होता है देश, कभी नहीं चलता ऐसे देश। देश को चलाओ अगर हुकूमत चलानी है, वरना चीन आ गया पीछे से ऐसी लात मारेगा सारा देश खुद खा जाएगा। हकीकत है ये बात 100%। कहाँ से लाए तुम इतना दर्द? है जी, कहाँ से लाए इतना दर्द? जब दर्द इतना लाए हमें महसूस हो रहा ना भाई साहब कि ये दर्द ऐसा है कि जो बाहर निकल रहा कि यार कभी हमने अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं ऐसा, मगर आज देखने को मिल रहा। हम कान पकड़ रहे कि यार क्या हो रहा है देश के अंदर।